बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। मेरे भाइयों, फास्ट फूड की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। मिनी पिज्जा किस तरीके से तैयार कर सकते हैं आप पैन पे, तवे पे, घर में खवातीन के लिए आसानी करने लगा हूं। पहले मैंने कमर्शियल लेवल पे पिज्जा किस तरीके से तैयार होता है उसकी रेसिपी दी, मिलियंस में लोगों ने पसंद किया, लाखों में लोगों ने कारोबार किया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब कारोबार जा रहा है। डो लगाने का तरीका भी बताया। आज की जो रेसिपी है, शार्ट अल्फाज में डो बताऊंगा, शार्ट अल्फाज में पिज्जा बताऊंगा। मिनी पिज्जा बनेगा, टेस्टफुल होगा। किस तरीके से बनेगा तवज्जो से देखिएगा। अच्छा, मैं शार्ट अल्फाज में समझाने के लिए सबसे पहले हम इसकी सॉस तैयार करेंगे। पिज्जा सॉस हमने टमाटो केचप ले लिया 6 टेबल स्पून, इसके अंदर ओरिगेनो शामिल करेंगे ½ टी स्पून, इसके अंदर कुटी हुई मिर्च शामिल करेंगे 1 टी स्पून, इसके अंदर नमक शामिल करेंगे 1 चुटकी जितना जो है, जरा सा। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद ये हमारी पिज्जा की सॉस तैयार है। ठीक हो गया। पिज्जा सॉस तैयार करने के बाद अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। हमने ये 1 पाव बोनलेस चिकन ले लिया, छोटी बोटी कर ली। ठीक हो गया, इतनी छोटी करनी है, मिनी पिज्जा बन रहा है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे सबसे पहले सिरका 1 टेबल स्पून। दूसरे नंबर पे इसके अंदर शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून, कोई मसला नहीं है। तीसरे नंबर पे शामिल करेंगे जीरा पाउडर ½ टी स्पून। इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी हुई मिर्च 1 टी स्पून। इसके अंदर नमक शामिल करेंगे 1/4 टी स्पून। इसके अंदर ब्लैक पेपर शामिल करेंगे 1/4 टी स्पून। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे 20 मिनट के लिए। डो तैयार करने के लिए इसके साथ का एक बॉल लेंगे और हम इसके अंदर 1 कप चाय वाला दूध का शामिल करेंगे जो कि नीम गर्म है। ठीक हो गया। ठंडा दूध नहीं ताप देना, नीम गर्म दूध शामिल कर दिया। 1 कप जो घर में दूध होता है। इसके अंदर 1 टेबल स्पून शुगर चीनी शामिल कर देंगे। इसके अंदर शामिल कर देंगे ये नमक, ये जरा सा नमक शामिल कर देंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे ईस्ट 1 टीस्पून भर के, ईस्ट खमीर जिसे आप लोग बोलते हैं, एक पैकेट में लेके आया 1 टीस्पून शामिल कर देंगे। ये देख सकते हैं आप। ठीक हो गया। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे, ऊपर से कवर दे देंगे और 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट के लिए इसको छोड़ने लगे और 20 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट किया। ठीक हो गया। 20 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 20 मिनट के बाद हम इसको इस तरीके से लैमिनेशन ऊपर से उतारने लगे हैं। अच्छे तरीके से ये रास में आ गया। ये देखें, इस तरीके से ईस्ट ने अपना काम दिखा दिया। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे इसके अंदर। आसान अल्फाज में समझाने लगा हूँ। ये मेरे पास मैदा है 300 ग्राम और ये 2 कप लिए तो 300 ग्राम बन गया। ठीक हो गया। आपको कप से मेजरमेंट भी बता दी, ग्राम में भी बता दिया। इसमें शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे और इसको आटे की तरह 3 से 4 मिनट गूंद लेंगे। ठीक हो गया। इसको हमने 3 से 4 मिनट गूंद लिया। पूरा परफेक्ट चीजें हमने डाली और इसकी निशानी ये है गूंदने की कि ये अपने आपके ऑटोमेटिक हाथों से उतरना शुरू हो जाता है, हाथ छोड़ने शुरू कर देता है, पैन को बर्तन को छोड़ना शुरू कर देता है। इस टाइम पे आके हमने क्या किया, इसको कुकिंग ऑयल थोड़ा सा नीचे लगा दिया, ऊपर डो रख दी, हल्का सा कुकिंग ऑयल ऊपर इस तरीके से ग्रीस कर दिया। ठीक हो गया। ऊपर से ग्रीस करने के बाद कुकिंग ऑयल को अब हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से इस तरीके से ऊपर से हम इसको लैमिनेशन दे देंगे। इसको यहाँ पे हम छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर पे, इस तरीके से जहाँ पे हम किचन में काम कर रहे हैं यहाँ पे हम इसको 40 से 50 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 40 से 50 मिनट के बाद फिर आपको इसकी कंडीशन दिखाएंगे जब तक हम अपने चिकन की तरफ आ जाते हैं। चिकन को 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ का पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर लिया, मीडियम फ्लेम रहेगा। चिकन को उठा के इस तरह इसमें शामिल कर देंगे पैन में। मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक कर लेंगे, खुश्क कर लेंगे और टेंडर भी कर लेंगे। गल समझ आ रही है? इस तरीके से इसको कुक करते रहेंगे और ये टेंडर भी हो जाएगा। इस तरीके से ऐसा ऐसा बहुत जल्दी हो जाएगा। छोटी छोटी बोटियाँ हैं और 20 मिनट हमने इसको मैरिनेट करके रखा। ठीक हो गया। इसको हम इस तरीके से रेडी कर लेते हैं। 6 से 7 मिनट लगे। इस कंडीशन में चिकन हमारा आ गया। चिकन बिल्कुल रेडी है। छोटी बोटी थी। इसको फ्लेम को बंद कर दें और इसको चूल्हे को हम यहीं पे साइड पे करने लगे हैं, ठंडा होने के लिए छोड़ दें। 40 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और ये देखें डो हमारी किस तरीके से बिल्कुल परफेक्ट, ये देखें कमाल है। ये देख रहे हैं इस तरीके से सेट हो चुकी है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा खुश्का डाल दें, मैदा जिसे आप लोग कहते हैं, और यहाँ पे इसको ले आए। यहाँ पे हम 1 पेड़ा तैयार करेंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से 1 पेड़ा तैयार कर लेंगे, कोई मसला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी आखो के बाबा जी पिज्जा बना रहे हो, मिनी पेड़ा बना रहे हो, एक यही तो कमालात ने बाबे दे। इसको यहाँ पे इस तरीके से प्रेस कर लेंगे हाथों की मदद से, इस तरीके से खुश्का लगाएंगे, थोड़ा सा इधर और इसको इससे प्रेस करते जाएंगे, बड़ी रोटी बेलते रहेंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से ये थोड़ा सा इस तरीके से अब इसको बड़ी रोटी बनाएंगे एक।
ये हमने इस तरीके से एक बड़ी पिज़्ज़े की ब्रेड को इस तरीके से बेल लिया, रोटी को इतना मोटा रखा हमने, ये देख लें आप। आपके इलाके में अगर बारीक इसकी ब्रेड की डो पसंद की जाती है बेली हुई, तो वो आप बारीक कर लें, मोटी पसंद की जाती है मोटी कर लें, जैसे आपका दिल चाहे। मेरे पास सांचा भी है 7 इंच वाला, इसमें भी मैं बना सकता हूँ। इस तरीके से एक कटर मिल जाता है रिंग, इससे भी आप काट सकते हैं। इस तरह की एक कटोरी छोटी कोई भी लेके उससे भी काट सकते हैं। हम इससे काटेंगे, इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे, इसको प्रेस कर देंगे, इसको फिर उठाएंगे, इस तरीके से मिनी पिज़्ज़े बना लेंगे। ठीक हो गया। फिर जो दोबारा से बचेंगे फिर उनको बेल लेंगे और फिर तमाम पिज़्ज़े इस तरीके से हम तैयार कर लेंगे। ये प्याली जो है ये नोकदार नहीं है, इसीलिए आप एहतियात से छुरी की मदद से इसको इस तरीके से क्लियर करवा लें, इस तरीके से क्लियर करवा के और इसको यहाँ से उठा लें। ये हमारा मिनी पिज़्ज़ा तैयार हो गया। तमाम हम इस तरीके से बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। हमने तमाम मिनी पिज़्ज़े इस तरीके से कटाई कर लिए। अब ये फोक की मदद से, कांटे की मदद से इस तरीके से हम इनको निशान दे देंगे, इस तरीके से। तमाम मिनी पिज़्ज़ों को इस तरीके से हमने कांटे की मदद से निशान लगा लिए। 2 पैन यहाँ चूल्हों पे चढ़ा दिए, ऑयल वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनको हमने रोस्ट करना है। ठीक हो गया। 1 मिनट इस साइड से करना है, 1 मिनट उस साइड से करना है। इसको ऐसे रख देंगे, इनको रोस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। मीडियम फ्लेम रहेगा। पहले तवा और पैन को गर्म कर लें, उसके बाद आपने 1 मिनट देना है इसको। ये बात आपके जहन में रहे। इस तरीके से ये यहाँ पे इस तरीके से, ये यहाँ पे डाल दें इस तरीके से। इनको हम रोस्ट कर लें 1 मिनट, फिर जब साइड चेंज करेंगे आप हमारे साथ रहेंगे। 1 मिनट के बाद साइड को चेंज कर दें इस तरीके से। इस कलर में आ गई ब्रेड हमारी। ठीक हो गया। हमने ऐसे समझेंगे बेस तैयार कर रहे हैं, हम पिज़्ज़े की नीचे वाली बेस तैयार कर रहे हैं मिनी पिज़्ज़ा बनाने के लिए, वो भी पैन में। ये नहीं है कि हमारे पास ओवन नहीं है, ये ओवन पड़े हुए हैं, ये पैन पड़े हुए हैं, लेकिन आपको दसना जो तवे थे हुआ है। गल समझ आ रही है। इस तरीके से इनकी साइडें चेंज कर दें, इस तरीके से लाली आनी चाहिए। 1 मिनट साइड से कुक करेंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। फ्लेम को बंद कर दें। 1 मिनट इस साइड से, ये कलर आ गया। हाँ हाँ सुभान अल्लाह, होने नाल मजे आ रहे हैं। ब्रेड भी अच्छे तरीके से फूल गई, रास भी हो गई। ठीक हो गया। तमाम निकाल लें इस तरीके से। तमाम तैयारी मैंने मुकम्मल कर ली। अब मैं आपको 2 पिज़्ज़ों की फिलिंग ऊपर से टॉपिंग जो होती है वो उसका तरीका बता दूं। अगर मैं सबकी बताऊंगा तो ये थोड़ी सी रेसिपी बड़ी हो जाती है। ये सॉस जो हमने तैयार की थी, इसको उठाएं, इस तरीके से इसके ऊपर लगा दें, इस तरीके से इसके ऊपर भी लगा दें। कमाल हैं चस्के, इस तरीके से इसके ऊपर फैला दें, इसके ऊपर फैला दें, कोई मसला नहीं है। सबसे पहले हम इसके ऊपर चिकन डालेंगे, इस तरीके से हल्की सी, फटाफट बन जाएगी। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस तरीके से कम या ज़्यादा चिकन जितनी आप पसंद करते हैं वो भी आप बढ़ा सकते हैं। ठीक हो गया। अब ये आप पे है। इस तरीके से रख दें, इस तरीके से रख दें। चिकन लगाने के बाद मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, आपके पास मोज़रेला और चेडर मिक्स है तो वो भी लगा सकते हैं। इस तरीके से आपने चीज़ उठानी है, इसके ऊपर इस तरीके से हमने फैला देनी है, इस तरीके से हैं, आराम आराम से। हाँ सुभान अल्लाह, मज़े आ रहे हैं। इस पर भी फैला दें, साथ वाले पिज़्ज़े पे इस तरीके से। ये इस तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से। ठीक हो गया। साथ में अब इसके ऊपर हम लगाएंगे टमाटर, इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक हो गया। इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से। साथ में शिमला मिर्च इस तरीके से बारीक कटी हुई बगैर बीज से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से लगा देंगे, इस तरीके से। ठीक हो गया। हल्का सा हाथ की मदद से प्रेस कर देंगे, इसको भी हल्का सा प्रेस कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम इसके ऊपर ओरिगैनो हल्का सा डालेंगे, ये हल्का सा इसके ऊपर ओरिगैनो डालेंगे। ये हमारे पास ऑलिव्स हैं ग्रीन वाले, ये इस तरीके से लगा देंगे, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, इस तरीके से। ये ब्लैक वाले ऑलिव्स इस तरीके से, ये एक सेंटर में इस तरीके से। ठीक हो गया। हल्की सी चीज़ ऊपर अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, ज़्यादा पसंद करते हैं नहीं डालना चाहते तो ये बिल्कुल रेडी है। इस तरीके से तमाम की फिलिंग मैं कर लेता हूँ। तमाम पिज़्ज़े मिनी पिज़्ज़े हमने इस तरीके से तैयार कर लिए। 2 पैन चढ़ा लिए, तवा भी चढ़ा लिया, पैन भी चढ़ा लिया। ये बुश की मदद से हल्का हल्का ऑयल इस तरीके से ग्रीस करेंगे, बस ज़्यादा नहीं दाब देना। ठीक हो गया। फ्लेम नीचे मीडियम है फिलहाल, गल मेरी समझिया करो। इस तरीके से लगा देंगे इसको, यहाँ पे हल्का हल्का इस तरीके से लगा देंगे, बस थोड़ा सा, बस इंच। गल समझ आ रही है? हाँ जी। इस तरीके से अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, पिज़्ज़े को उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे, फिर दूसरा पिज़्ज़ा उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे, फिर ये पिज़्ज़ा उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पिज़्ज़ा उठाएंगे, यहाँ पे रख देंगे, ऊपर से कवर लगा देंगे,
और फ्लेम को कितना कर देंगे, मीडियम टू लो कर देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। दम वाला फ्लेम जिसे आप कहते हैं, मीडियम टू लो फ्लेम पे 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे। इनको यहाँ पे रखेंगे, इसको भी ऊपर से कवर दे देंगे और दम वाले फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ठीक हो गया। फ्लेम हाई नहीं रखेंगे, ये बात जहन में रहे। हमने सिर्फ ये चीज़ को मेल्ट करना है, ये बात भी आपके जहन में रहे इस तरीके से। और इसको हम यहाँ ऐसे 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, फ्लेम को बंद करने लगे हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कमाल की हमारी जो है पिज़्ज़े हैं वो तैयार हो रहे हैं, चीज़ भी मेल्ट हो चुकी है। ठीक हो गया। इस तरीके से उठा लेंगे, ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे। इन तमाम को हम यहाँ पे इस तरीके से निकाल लेते हैं। पैन वाले भी निकालने लगे हैं। सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले मेरे भाइयों, तमाम पिज़्ज़े हमने इस तरीके से यहाँ पे निकाल दिए। मिनी पिज़्ज़ा किस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं, टेस्टफुल किस तरीके से बनता है, डो को किस तरीके से संभाल सकते हैं, मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया और आपको पिज़्ज़ा बना के दिखाया। ठीक हो गया। ये देखें। अगर आपको हमारी ये मिनी पिज़्ज़े की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दुआओं में याद रखा करें, दोस्तों रिश्तेदारों अजीज़ों में शेयर कर दिया करें, मेरे लिए मेरी टीम के लिए दुआएं कर दिया करें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।